वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। दोस्तों देखिए, हमारे साथ अपनी डेली लाइफ में बहुत बारी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम किसी से कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं। ऐसे ही केसेस में कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाए हम उसको समझने वाले हैं। दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक यूज की जाती है। आप रोज बुक स्टोर पे जाते हो उस बुक को खरीदने के लिए, पर आपको वो नहीं मिलती। बुक पूरी मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में आप ये डिसाइड करते हो कि एनसीईआरटी को कंप्लेन करनी होगी कि जो बुक है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का जो भी ऑफिस है वहां पे कॉल कर सकते हो, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। वो आपको एक अच्छा आंसर नहीं दे पाएंगे। उस चीज को ठीक करना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों अगर एक फॉर्मल तरीके से लेटर लिखा जाए तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो कंप्लेंट लेटर है अगर हम फॉर्मल तरीके से उसको लिखें तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है और एनसीईआरटी को मजबूर करता है कि वो हमें रिप्लाई करे, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करे। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ऐसे ही टाइप के जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो कंप्लेंट लेटर है उसका फॉर्मेट और ऐसे लेटर्स को लिखने की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी कंप्लेंट लेटर को लिखने के लिए एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों देखिए, किसी भी लेटर को लिखने के लिए एक बेसिक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, कि जो लेटर है वो कौन लिख रहा है, उसका एड्रेस क्या है। और वैसे भी दोस्तों, जब भी आप जिसको भी लेटर दे रहे हो, जब उसके पास लेटर पहुंचेगा वो सबसे पहले देखना चाहेगा कि लेटर कहां से आया है। तो इसीलिए जो सेंडर का एड्रेस है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं कि लेटर को कब लिखा गया था, हम वो डेट लिख देते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के जिसको लेटर देना है उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि देखिए, अगर हमें किसी से कोई कंप्लेंट करनी है, तो अगर जैसे एनसीईआरटी का हमने एग्जांपल लिया था, तो अगर उनके ऑफिस में आपको कंप्लेंट करनी है तो आप उसके मैनेजर को उसको कंप्लेंट करोगे, तो आप डेजिग्नेशन और एड्रेस दोनों चीजें मेंशन करोगे। आप कह सकते हो कि द मैनेजर एनसीईआरटी कंपनी न्यू दिल्ली। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन को आप कंप्लेंट करना चाहते हो उसका डेजिग्नेशन और नीचे उसकी कंपनी का एड्रेस हम लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हमें बहुत ही प्यार से बात करनी है, तो इसलिए सबसे पहले तो यह बताना होगा कि जो कंप्लेंट है वो किस बारे में है। तो हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है उसमें हम शॉर्ट में 4 to 5 वर्ड्स में बता देंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंप्लेंट क्या है। सिंपली उसको बता दिया। और फिर एक सैल्यूटेशन, मतलब कि बहुत ही प्यार से हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। हम आराम से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम। तो देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि अगर कुछ गलत हुआ है, हमें कोई कंप्लेंट करनी है, तो हम गुस्से में होने चाहिए। पर दोस्तों अगर एक फॉर्मल तरीके से हमें कंप्लेंट लेटर लिखना है तो उसमें हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी। हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम ऐसी चीजों का यूज करेंगे। फिर दोस्तों बात आती है हमारी बॉडी की, और लास्ट में बॉडी के बाद हम यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देते हैं, मतलब कि जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे, यानी कि सेंडर्स नेम। तो ये होता है एक हमारा लेटर का बेसिक फॉर्मेट। जो कंप्लेंट लेटर होता है उसके अंदर सब्जेक्ट हमारा कंप्लेंट से रिलेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बॉडी होती है दोस्तों, उसको आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। देखिए, जो बॉडी होगी उसके अंदर पहला पैराग्राफ आप सिंपली शॉर्ट इंट्रोडक्शन का कंसिडर कर सकते हो। जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है उसके अंदर अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप बढ़ा दो। सब्जेक्ट के बारे में बताओ कि कंप्लेंट किस बारे में है, स्टार्टिंग में ही डायरेक्टली बता दो कि हमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अपनी कंप्लेंट को थोड़ा और डिस्क्राइब करो, उसको एक्सप्लेन करो। जो भी कंप्लेंट है उसकी डिटेल्स दो, बताओ कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। और एंड में जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आप सॉल्यूशन दे सकते हो। दोस्तों देखिए, सारा काम हमें खुद ही करना है। हम पहले कंप्लेंट भी बताएंगे और फिर सॉल्यूशन भी देंगे कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको ठीक करने का ये तरीका है। आप सॉल्यूशन दे सकते हो और फिर हमारी ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा एक कंप्लेंट लेटर लिखने का बेसिक फॉर्मेट। हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया था कि एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, एक बारी उसी एग्जांपल पे कंप्लेंट लेटर लिख के देखते हैं। तो चलो देखिए, सबसे पहले हमारा सेंडर का एड्रेस, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि 1 ABC रोड न्यू दिल्ली।
उसके बाद हमारी डेट 1 जनवरी 2020, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। फिर रिसीवर्स एड्रेस कि जो भी जिसको भी हमने भेजना है, कुछ भी। द मैनेजर हमारी डेजिग्नेशन हो गई, कंपनी का नाम XYZ कंपनी दिल्ली, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, तो आप क्या लिख सकते हो कि कंप्लेंट रिगार्डिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, कि बुक्स अवेलेबल नहीं है, उसके रिगार्डिंग हमारी कंप्लेंट है, हमने लिख दिया। फिर बहुत ही प्यार से बात करनी है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आएगी हमारी बॉडी को दोस्तों डिस्कस करते हैं एक बारी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो आप यहां पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आराम से बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, कि यहां पे बहुत ज्यादा टाइम से मार्केट में कहीं पर भी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात आती है सेकेंड पैराग्राफ, जिसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा और डिस्क्राइब करना है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में बड़ी सारी चीजें बता सकते हो कि एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, मुझे अपने सीनियर से ओल्ड वर्जन को बोरी करना पड़ रहा है, उससे मेरा सिलेबस पीछे छूट रहा है, मुझे लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। आप ये बता सकते हो कि अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी देना है। सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि यहां पे एनसीईआरटी, ये बहुत ही जरूरी है कि आप बुक्स की जो प्रोडक्शन है, उनको जो प्रिंट करने का जो तरीका है, उसको थोड़ा और फास्ट करो। बुक की जो डिलीवरी है, उसको जल्दी से जल्दी मार्केट्स तक पहुंचाओ कि वो मुझे अवेलेबल हो जाए। आपने उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। लास्ट में कह सकते हो कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इस पे कोई एक्शन लोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। और दोस्तों लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे कि योर्स फेथफुली और अपना नाम, मेरा नाम दिव्यम है, मैं उसको लिख सकता हूं। तो यानी कि दोस्तों देखिए, अपना जो बेसिक फॉर्मेट है उसको कंप्लेंट लेटर में कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आपको समझ आ गया कि हमारा लेटर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पे बारी आती है इसकी प्रैक्टिस करने की। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जो कंप्लेंट लेटर पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। इसी फॉर्मेट और ये बॉडी को डिवाइड करने की जो स्ट्रैटेजी है, इसको क्वेश्चंस पर अप्लाई कीजिए और फिर हम दोनों मिलकर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।